तीन का नहीं होता। हमने आपको बताया साइक्लिसिटी 1, साइक्लिसिटी 2 और साइक्लिसिटी 3 नहीं होता, साइक्लिसिटी उसके बाद होता है 4। तो आइए साइक्लिसिटी 4 को आज देखते हैं। 4 को देखने से पहले हम आपको एक चीज़ आपको कहेंगे, यदि आप स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता होगा। 2 पर पावर 1 का मतलब कितना होता है बताइएगा? 2। 2 पर पावर 2 का मतलब 4। 2 पर पावर 3 का मतलब 8। 2 पर पावर 4 का मतलब 16। 2 पर पावर 5 का मतलब बताइएगा, बताइए 32। सही है। 2 पर पावर 6 का मतलब 64। 2 पर पावर 7 का मतलब 128। 2 पर पावर 8 का मतलब बोलिए 256। सही है, बोल रहे हैं आप। 2 पावर 9 का मतलब 512 और 2 पावर 10 का मतलब 1024। यदि आप स्टूडेंट हैं तो 2 का कम से कम घात याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगेन तो हर 4 के बाद क्या करता है वो अपने आप को रिपीट कर रहा। मतलब आप कह सकते हो कि सर 2 के पावर यदि 1 है जो लास्ट का डिजिट देगा, वही 2 पर पावर 5 का लास्ट का डिजिट देगा, वही आपका 2 पर पावर 9 का लास्ट का डिजिट देगा। समझ में आ रहा है? जो 2 पर पावर 2 का है वही लास्ट का डिजिट किसका देगा? 6 का। वही आपका लास्ट का देगा 10 का। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 10 का। सही है। 2 पावर 3 है, इसका मतलब है कि वही लास्ट का डिजिट किसको देगा? 7 को। तो वही लास्ट का डिजिट देगा 2 पावर 11 का। 2 पावर 12 का मतलब कि लास्ट का डिजिट जो 2 पावर 4 का मतलब होगा कि 2 पावर 8 दे, चाहे 2 पावर 12 बोले, ये सारे के सारे लास्ट का डिजिट वही देगा जो ये दे रहा है। मतलब इसका साइक्लिसिटी 4 होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि यदि सर इस सब का जब निकालना हो तो हमको पावर में 4 से भागा देना है। यदि हमारा रिमाइंडर शेषफल यदि हमारा 1 बचता है तो हमारा लास्ट का डिजिट 2 होगा। कोई दिक्कत? यदि आप 4 से भागा दिए पावर में, जैसे यहाँ भागा दीजिए, शेषफल कितना बचेगा? रिमाइंडर 2 बचेगा, तो हमारा जो लास्ट का डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी टाइप से इसमें यदि आप भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा, यानी कि लास्ट का डिजिट आपको हो जाएगा कितना? रिमाइंडर 3 बचने का मतलब लास्ट का डिजिट आपको हो जाएगा 8। और यदि आप इस पर से भाग देंगे तो लास्ट यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच जाए या 4 बच जाए, कुछ भी बोले वो 4 से पूरा मल्टीपल हो जाए या रिमाइंडर 0 बच जाए, तो इस कंडीशन में रिमाइंडर मेरा होगा लास्ट का डिजिट होगा 6। तो यहाँ से हम आपको कौन कौन डिजिट का साइक्लिसिटी होता है इसको समझा देते हैं आपको। तो यहाँ पे नंबर बचता है आपको है 2, 3। 2, 3 याद रखेंगे तो इसमें 10 जोड़ने पर याद करिए, ये 7 और 8 ये नंबर होता है। तो जैसे याद करने का बहुत आसान, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि 8 2 10, 7 3 10, मतलब 2 3 याद रहेगा तो दिमाग में आ जाएगा 7 और 8 का भी साइक्लिसिटी 4 होता है, ठीक है। यानी कि हम आप समझा देते हैं आपको एक टेबल के थ्रू से किसका क्या बनता है ग्रुप में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ले लेते हैं आपको एक टेबल, हम लेते हैं 2 3 7 और 8, ठीक है। हम यहाँ पे लेते हैं 4 टाइप के स्टेप से नंबर, ठीक है। और हमको बताएंगे आप जरा कि सर यदि आप 4 रिमाइंडर के बारे में बात करते हैं, 4 से भागा देने पर रिमाइंडर 1 बच रहा, 2 बच रहा, 3 बच रहा, 4 बच रहा, यानी कि 0 बच रहा, यानी कि रिमाइंडर 0 बच रहा। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर यदि इसको 4x + 1 के रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब 4 के मल्टीपल प्लस 1 है, ये 4 के मल्टीपल में 2 जोड़ देना है, यदि 4 के मल्टीपल में 3 जोड़ दीजिएगा और ये 4 के पूरा मल्टीपल में आ जाएगा, कट जाएगा। तो इस टाइप के नंबर के जो है साइक्लिसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, तो आइए सर देखते हैं, लिख लेते हैं फटाक से। 2 पावर 1 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। उसके बाद 3 से 3 3 3 9, 9 बचा, 9 पर 3 से गुना कीजिए 7 और 7 को फिर 3 से गुना कीजिए 1 हो जाएगा। फिर 7 से कीजिए 7 7 7 49, 9 को गुना कीजिए 7 से तो 9 7 63, फिर 3 को 7 से गुना कीजिए, आ गया 1। 8 को 8 के गुना कीजिए 64, 4 हो जाएगा। 4 को फिर 8 से गुना कीजिए 32, है ना, 6। तो ये हो गया साइक्लिसिटी जो है 4 का, ये टेबल हो जाएगा। यदि आपको शेषफल 1 बचेगा तो ये हो जाएगा, शेषफल 2 बचेगा ये होगा, शेषफल 3 बचेगा ये होगा, विभाजित हो जाएगा 4 से पूरा का पूरा तो ये बचेगा। 7 के केस में इस प्रकार से याद रखेंगे, लेकिन ये याद नहीं, आपको ऑटोमेटिक उस समय में आपको इतना रिवीजन करेंगे आप तो आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन आपका ये रहा 52 पे 24। तो हम आपको जैसे बताएं कि जैसे 2 देखें तो दिमाग में आ गया कि 4 से इसको भागा दे दो, 6 चौके 24, यानी 4 से पूरा पूरा कट गया, यानी कि 2 पे पावर 4 से कट जाने का मतलब हो जाएगा कि लास्ट में कितना बचेगा 6। ठीक है, 2 पावर 4 हो जाए यानी कि 4 से कट जाए जो भी हो। अच्छा यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है। ये 3 टाइप का क्वेश्चन हुए हैं इसमें, देख लीजिए। देखिए एक बार 32 32 32 है, एक बार 32 पे पावर 33 पे पावर 34 है, एक बार 34 पे 35 है, और एक बार 35 पे 36 है। और ये चारों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होगा, लेकिन सबसे पहले इस चीज़ को समझिएगा तब। ले तो आप कभी बुक में खोज के देखिए, लेकिन जल्दी में नहीं मिलेगा आपको। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं अस्थिर से हम लोग। पहले यदि आपको 32 है तो पहले आप इसको देख लीजिए कि ये क्या है भाई। 32 है, 32 है, इसका मतलब ये क्या 2 से कट 4 से कट रहा है। तो सर 4 से जब इसको भाग दे रहे तो ये पूरा का पूरा कट रहा। तो यदि यही 4 से पूरा का पूरा कट रहा है, इसका मतलब उसके नंबर पे कोई भी ऊपर में पावर आएगा तो 4 से सब कटेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका जो वही नाम होगा जो 2 पे पावर 4 का होगा। और 2 पे पावर 4 का लास्ट डिजिट आप जानते हैं क्या होता है, 6 होता है। ये लास्ट डिजिट हम पूछ रहे हैं आपको, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए इसमें देखिएगा, यहाँ पे आपको बोले कि सर यहाँ देखिए 2 जैसे देखे तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से भागा देंगे। 4 से भागा देने पे पता चला कि ये 33 है। तो 8 चौके 32, शेषफल कितना बच गया 1। मतलब 1 शेषफल बचा, तो यानी कह सकते हैं कि ये 2 पे पावर जो है ये 1 पे पावर कितना हो गया 34। और 1 पे कुछ भी पावर रहता है तो पता ही चलता है कि क्या होता है भाई साहब 1 होता है। और 1 का मतलब हो गया 2 पर लास्ट डिजिट कितना हो गया इसका 2। क्या आशा करता हूँ इस चीज़ को समझ पाए होंगे। बहुत अस्थिर समझिए इस चीज़ को, तभी समझ पाएंगे। आइए इसको देखते हैं। इसमें हम क्या बोले आपको कि आप इसको डिवाइड कीजिए, है कि नहीं सर जी। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आप क्या बोलिएगा कि सर इसको यदि आप 4 से भाग दीजिएगा तो 8 चौके 32, शेषफल बच गया 2। ठीक है, 2 शेषफल का मतलब हो जाएगा कि 32 पे पावर 2, 2 पे पावर कितना है 35। अच्छा 2 पे पावर 35 का मतलब समझते हैं ना आप, क्या समझते हैं बताइए। तो इसका मतलब यही समझते होंगे आप कि ये जो लास्ट का हम लेते हैं डिजिट, लास्ट का डिजिट ले लेते हैं 2 पावर 35 का मतलब समझते हैं कि 2 जो है कितने बार लिखा होगा 35 बार लिखा होगा, समझ रहे हैं ना, 35 बार लिखा होगा। 35 बार लिखा होगा तो क्या ये 2 4 से कट गया यहाँ पे। जैसे ये कोई भी जो यहाँ पे 4 आ गया, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर किससे कट गया 4 से कट गया। यानी कि ये 2 पे पावर के है 4 से ये पूरा पूरा कटने वाला नंबर है। और 2 4 से कटने वाला नंबर का लास्ट डिजिट आप जानते हैं क्या होता है 6 होता है। समझ पाए इस चीज़ को, फिर समझा देता हूँ। देखिए 2 पावर 2 पावर 35 हुआ, यानी कि 2 पावर 35 है, इसका मतलब है कि 2 35 बार लिखा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 दूना 4, तो ये 4 से यदि यहीं कट रहा था यानी कि पूरा नंबर ये जो पूरा नंबर है ना आपका ये 4 से कट जाएगा। और जैसे ये 4 से कट गया इसका मतलब हो गया 2 पावर 4 का मतलब कितना हो जाता 6, लास्ट का डिजिट 6 हो जाता। आइए इस चीज़ को समझिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके लिए। इसको बोलेंगे सर कि यदि आप यही टूल पे इसको करने की कोशिश कीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। कैसे 2 पावर, जैसे 2 पावर कितना लीजिएगा यहाँ पर 3 पावर कितना लीजिएगा 36। तो अब बताइएगा कि सर ये नियम पे बनाएंगे तो आप बोलेंगे 2 3 जो है ऐसे करके कितना बार लिखा होगा 36 बार। अब बताइए इस पे ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं आपसे। तो सर इसको कैसे करेंगे, तो यदि हम आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे तो उस समय हम बोलेंगे कि किसी भी चीज़ का रिमाइंडर 2 तरह से बचता है, एक पॉजिटिव रिमाइंडर, एक निगेटिव रिमाइंडर। यानी कि आप कह सकते हैं इसको कि 2 पे पावर इसको यदि 36 को 4 से 34 को 4 से भागा दीजिएगा तो हम आप 8 मरतबा लगाते थे तो 3 बचता था, हम 9 मरतबा लगाएंगे, 9 चौके 36। तो 36 यदि लगाएंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा -1 बचेगा, है कि नहीं। और शेषफल कितना हो जाएगा, इस पर पावर कितना हो जाएगा 36। किसी भी संख्या पे माइनस पावर 36 का मतलब हो जाएगा वो प्लस पावर 36 है, इसका मतलब लास्ट का डिजिट कितना होगा इसका 2 हो जाएगा। ये जब शेषफल में पढ़वाएंगे तब आपको बताएंगे कि आपका जो रिमाइंडर होता है शेषफल होता है वो पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। ये चीज़ हम उस समय में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ ध्यान रख लीजिए कि यदि जिस प्रकार से आप 34 में 4 से भागा देते थे तो 8 चौके 32 प्लस 3 करते थे 36 होता था, 35 होता था। उसी टाइप से 35 में यदि 4 से भागा देंगे तो हम 9 चौके 36 में से 1 घटा देंगे तो नहीं होगा क्या, बात तो बराबर ही कर रहे हैं हम। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेहतर मेथड है, इस चीज़ को समझिए और ये इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। ये बार बार पूछा जाएगा आपसे तो यही चीज़ आएगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे तो उस समय भी बहुत अच्छे तरह से पढ़ाएंगे। आइए एक क्वेश्चन यहाँ से समझते हैं हम। देखिए यहाँ पे हम जान रहे हैं कि आप लोग थोड़ा बोर हो रहे होंगे, ऐसा नहीं लग रहा होना चाहिए। थोड़ा सा यदि आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझाने का, ठीक है। 7 पे 177 पे पावर 999 प्लस 111 पे पावर 999 -7 पे पावर 999,
तो आप बोलेंगे सर 7 पे पावर 999 यहाँ भी है, 7 पे पावर 999 यहाँ भी है, यानी कि ये दोनों को खत्म कर दो ना, और 1 पे पावर कुछ भी हो, इसका लास्ट का डिजिट कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो इसका लास्ट का डिजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम इस क्वेश्चन को बताने से पहले इसको बता देते हैं आपको। इस क्वेश्चन को देखिए, हमने बोला 1 पे पावर 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब इस प्रकार से 999 तक गया। इसका पूछ रहे हैं आपको कि लास्ट का डिजिट आप बताएंगे। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल स्टार करके रखिए अपने घर में और कॉपी में रखिए और पूछिए किसी से, देखिए क्या करता है वो आपको। तो इसको जो है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बोलेंगे सर पहले कि n तक के क्यूब का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 + 2 क्यूब ऐसे होता है ना, 3 क्यूब। तो इस टाइप से यदि n क्यूब तक जाता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर वो, n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। इसका जोड़ का जो फॉर्मूला होता है यही होता है। अब बोलेंगे सर ये बताने के बाद हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन हो जाएगा हमसे, कैसे सर, n कितना तक गया है यहाँ पे, 999 तक। जैसे यहाँ पे आप 999 करेंगे, 999 यहाँ पे करेंगे, आप +1 करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में 1000 से गुना कर रहे हैं और उसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब सीधा सीधी लास्ट में तो 0 आ ही गया, तो लास्ट का डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या इस चीज़ को समझ पाएँ, 999 + 1 1000 हो जाएगा। अब बताइए कोई भी संख्या है उसमें 1000 से गुना कीजिएगा और फिर उसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, लास्ट का डिजिट कभी बदलेगा वो नहीं, 0 का 0 ही रहेगा, यानी कि वो लास्ट का डिजिट क्या देगा आपको, 0। तो आज का सबसे बेहतर क्वेश्चन है आपके सामने में, मैं आपको पूछा है यूनिट डिजिट। आपको इसको बनाने से पहले एक दो जो है इसका एप्लीकेशन देख लीजिए। पहला एप्लीकेशन आपको बताते हैं कि जब आपका बेस सेम हो, ठीक है, और पावर क्या हो, अलग अलग, और वो दोनों आपस में डिवाइड में हो तो क्या होता है, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। दूसरा एप्लीकेशन ये होता है यदि कोई 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और उस पर पावर m है मान के चलिए, तो क्या होता है वो पावर अलग अलग यदि कीजिएगा तो वो a × b पर पावर दोनों पर पावर हो जाएगा m। और तीसरा एप्लीकेशन ये है इसका कि a पर पावर यदि आप m लिखते हैं, इस पे पावर होल n लिखते हैं, तो इनकी a पर पावर क्या लिखते हैं आप, m × n। ये तीनों एप्लीकेशन क्या कहना चाह रहा है इसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। पहला चीज़, पहले इसको देखिए, यदि ये आपस में मल्टीप्लाई में, जैसे मान चलिए 12 पर पावर 55 है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 पर पावर भी 55 और 4 पर भी 55। क्यों, क्योंकि 4 × 12 होता है, तो ऐसे हो जाएगा। इस एप्लीकेशन का जोड़ कहाँ से करेंगे हम, जैसे 16 पे देखिए आपने देखा कि 16 पे पावर 18 है, तो हम इसको लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 पावर 4 पे पावर कितना हो जाएगा, 18, यानी कि ये हो गया 18 चौके 72, 2 पावर कितना हो गया, 72। उसी प्रकार से 8 पे पावर 48 है, इसका मतलब हो गया कि ये 2 का क्यूब है और इस पे पावर 48 है, 48 × 3 कीजिएगा तो 144 होगा, ये हो जाएगा 44। ठीक है, ये सारी बात को फंडामेंटल पॉइंट्स है, इसको जान लीजिए। अब आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है कि यदि 12 पर पावर 55 है तो अभी आपको हम बताएं कि ये 3 पर पावर इसको 55 भी लिख सकते हैं और 4 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 55 बटे क्या लिखेंगे हम इसको, 3 पर पावर 11 प्लस ये 48 है, इसको लिखते हैं हम 2 पर पावर कितना, 144 यहाँ से। ठीक है, और इसको जो है 18 है तो इसको क्या लिखते हैं, 2 पर पावर 72। ठीक है, और भी रूल बताया आपको हम ये कि इसमें क्या करते हैं आप, पावर यदि डिवाइड में होता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए यदि इससे ये घट जाएगा तो ये 11 में से 55 में से 11 जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये 3 पे पावर बच जाएगा, बताइए आप 44 गुना 4 पे पावर कितना हो जाएगा, 55, अब प्लस इसको घटाइएगा तो 2 पावर कितना हो जाएगा, 72। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से इकाई अंक पता करना आपको है। तो देखिए सर 3 पे पावर जैसे 44 है, यानी कि इसको 4 से भागा दीजिए कि पूरे के पूरे कट जाता है। तो 3 पे पावर यदि 4 से पूरा का पूरा भागक से कट जाता है तो क्या आता है, यानी 3 पे पावर 4 निकालना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 3 2 9 3 3 9 3 27 3 81, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1। 4 पे पावर क्या है, ये भी ऑड नंबर है, विषम संख्या। जब विषम संख्या होता है इसका मतलब 4 पे का मतलब 4 ही होगा, प्लस 2 पे पावर 72 है, 72 को 4 से भागा देंगे पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2 पावर 4 का मान निकलना पड़ेगा हमको, तो 2 दूना 4 दूना 8 4 चौके 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, लास्ट में क्या आता है इसका, यहाँ से 6। तो आप जानते हैं 4 + 6 कितना हो जाएगा, आपको लास्ट का डिजिट क्या देगा, 0। ठीक है, ये लास्ट का डिजिट इस इक्वेशन का 0 आएगा। ये तो आपको एक फंडामेंटल इक्वेशन बताएं जो कि एक बहुत ही वास्ट होता है, लेकिन आप इस थ्योरम का, इस यूनिट डिजिट का यूज करके
आप बहुत ही आसानी तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी क्वेश्चंस आपको देता है और वहाँ पे क्वेश्चंस दिया सॉल्व करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन नहीं दे दिया सपोज कीजिए इतना बड़ा, ठीक है, या कोई एरिया निकाल रहे थे उस समय मल्टीप्लाई आ गया, या लॉस एंड प्रॉफिट में आ गया, या आपका CSI में आ गया, किसी भी चैप्टर में यदि आपको इस टाइप से आ जाता है, आपको सब कुछ, मल्टीप्लिकेशन में आपको 6 5 30 है, इसका मतलब लास्ट का डिजिट 0 होगा, और ऑप्शन में आपको देख लेना कि लास्ट का डिजिट किसका किसका 0 हो रहा, ठीक है। तो लास्ट का जिसका 0 आंसर हो जाए उस पर आप टिक कर सकते हैं यदि आपको ऑप्शन 1 रहता है। तो यूनिट डिजिट बहुत ही फ़ायदा का चीज़ है। आप इस पूरा हॉल वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे। आशा करता हूँ ये चीज़ सारी की सारी चीज़ समझ पाए होंगे। यदि आप समझ पाए होंगे तो वीडियो को ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मैं मिलता हूँ फिर ऐसी उत्साह उमंग के साथ आपके साथ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसमें आपको हम बताएंगे कि अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होती है, या ट्रेलिंग जीरो भी बोल सकते हैं, या उसको बोलते हैं कि लास्ट से शून्यों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, इसी उत्साह उमंग के साथ आपसे लेता हूँ अलविदा। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।